जय हिंद। एनडीए सीडीएस के लिए मिसलिनियस क्वेश्चंस में करवाऊंगी आज। लाइट नहीं है, नहीं तो आज का टॉपिक था कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स। कॉन्फ्रेंस समिट्स जो थे जैन से लेके अगस्त तक सारे थे, सबकी लिस्ट भी थी। कल करेंगे क्योंकि यहाँ तो लाइट डेली लाइट यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रह रही है। आज क्वेश्चन है हु रोट गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं 100 क्वेश्चन देने वाली हूँ अभी, ठीक है, जिनमें से छोटे छोटे करके लिखूंगी। देखते हैं वन कितना टाइम है। हु रोट गुलामगिरी? गुलामगिरी, ये गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गुलामगिरी लिखी ज्योतिबा फुले ने। ये रिफॉर्मर्स थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले जो थे, नेम द जो भारत में पहला गर्ल स्कूल ओपन किया ज्योतिबा फुले ने किया। नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ठीक है, मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने वाली हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योतिबा फुले का। अब फर्स्ट फीमेल, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया में पहली फीमेल टीचर कौन थी? ठीक है, पहली फीमेल टीचर वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले। ठीक है, हाँ, ज्योतिबा फुले मेल है, ठीक है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सत्य शोधक समाज। फर्स्ट गर्ल स्कूल ओपन बाय ज्योतिबाई फुले। फर्स्ट गर्ल स्कूल, ये पहला गर्ल स्कूल जो है पूना में खोला गया भारत में। किसका? सावित्रीबाई, SAVITRI, सावित्रीबाई। फर्स्ट गर्ल स्कूल। जिसको नहीं दिख रहा बच्चा, सतवीर आगे आ जाओ, क्योंकि बहुत छोटा वहां से दिखेगा नहीं। हाँ, आगे आ जाओ, क्योंकि वहां से तू भी आ गया तरन, दिख रहा है। आगे आ जाओ इधर, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, बहुत छोटा लिख रही हूँ। 100 क्वेश्चन मैंने कवर करने हैं, तो ये लिखिए। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कहाँ पे ओपन है? पुणे, ठीक है, बाय ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा में फुले का ये लिख रही हूँ। अब नेम द regiment, name the regiment founded by the father of B.R. Ambedkar. Founded by the father of B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar किस कम्युनिटी से आते थे? महर कम्युनिटी से आते थे। कौन सी कम्युनिटी से आते थे? महर। और रेजिमेंट का नाम क्या था? महर कम्युनिटी, महर रेजिमेंट। क्या था? महर रेजिमेंट। अब B.R. अम्बेडकर कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे लिख रही हूं, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और फर्स्ट ये चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? B.R. अम्बेडकर। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? B.R. अम्बेडकर। साथ में काउंटिंग भी लिखते जाइए, 100 क्वेश्चन होंगे, मुझे बताइएगा। B.R. अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? B.R. अम्बेडकर, ठीक है। मैं यहां पे स्लैश दे रही हूं।
और नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर। न्यूज़पेपर, सतवीर इधर बैठ। न्यू क्या हुआ? नहीं है, नहीं आपको नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रही भाई, ऐनक लगवा ले तू। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय बी, आज तो मैं अच्छा ही लिख रही हूँ थोड़ा। मम्मी ने बहुत मारा है, बड़ी पेंसिलें ऐसे घुसा घुसा के, बट नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा। ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश बाय बी आर अम्बेडकर, मुख नायक, मुख नायक। ठीक है, मुख नायक न्यूज़पेपर बॉम्बे में पब्लिश होता था। कहां पे? और आज भी ये होता है। 2018 में 100 ईयर्स हुए थे, तो आज कितने हो गए? 205 ईयर्स। ठीक है, ज्यादा ही हो गए, 267 ज्यादा। ठीक है, देख 200 नहीं 100 200 बोला मैथ में। ना देख लो, चेक कर लो, इतने ही ईयर हुए होंगे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने क्या किया? बोरो किया, कॉपी एंड पेस्ट किया, बोरो किया, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए, बी आर अम्बेडकर। अच्छा, एक और क्वेश्चन इनसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन विच कॉन्फ्रेंस, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी आर अम्बेडकर वाज पार्टिसिपेटेड? कौन से राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो लंदन में हुई, महात्मा गांधी ने लीड की। सेकंड भी लंदन में हुई, बट ऑल इन वेन। ठीक है, जो थर्ड थी, थर्ड में बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया, बट ये भी खाली गई। ठीक है, और ये याद रखे, थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, बी आर अम्बेडकर ने किस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब यहाँ पे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं कोई। बी आर अम्बेडकर ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? डिप्रेस्ड, चेक करना, डिप्रेस्ड क्लास, दलित डिप्रेस्ड क्लास थी शायद, दलित डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, दलित डिप्रेस्ड क्लास। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को बच्चे यहाँ पे गलत कराते हैं। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को हम पूना पैक्ट कहते हैं। अब गांधी, इस एग्रीमेंट जो हुआ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है? पहले तो ऐसे ही आता था कि ये एग्रीमेंट पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, बट गांधी जी के बिहाफ में पूना पैक्ट को साइन किसने किया? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्रेस क्लास ही है, ठीक है, दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन लिख दो भाई। 2020 में देख लो भाई, जितने भी हैं इतना। ठीक है, दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, पूना पैक्ट, पूना सिर्फ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन लिख लो भैया, दलित भी है। ठीक है, चल दलित हटा लेते हैं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। पूना पैक्ट साइन बिटवीन, साइंड बिटवीन बी आर अम्बेडकर। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तैयार करके नहीं आती हूँ, क्लास प्रेजेंटेशन तो मैंने जो तैयार की थी वो क्या थी, वो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस थी। अगर इस पे किया होता काम तो आज ये क्लास होती नहीं है, या जिस दिन नहीं होती लाइट तो उस दिन मुझे ये क्लासेस लेनी तो पड़ती हैं। ठीक है, साइन बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी, किसने किया? किसने किया? हु साइन द पूना पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। आपको पता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो था,
कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। और भी दो लोग थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, नेम द स्लोगन गिवन बाय राम प्रसाद बिस्मिल, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो भैया। स्लोगन गिवन बाय राम प्रसाद बिस्मिल, स्लोगन गिवन बाय राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत कॉमन स्लोगन है। मैं एक लाइन बोलूंगी तो आप नेक्स्ट सारा आप ही बोल दोगे, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सरफरोशी की, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किसका? हसरा का। हसरा जो है, अब यहाँ पे हसरा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अलग है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में अंतर है, ठीक है। और स्लोगन गिवन बाय राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना, ये तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। हिंदुस्तान, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं नहीं लिखवाने वाली क्योंकि यूपीएससी के रिसेंटली एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ फोन की गई थी? एसोसिएशन फोन्डेड एट, कहाँ पे फोन की गई थी? फोन्डेड एट कानपुर, कहाँ पे? कानपुर में। एंड हसरा, हसरा वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये मेंबर्स राजगुरु, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हसना इसको कहा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको बनाया गया था दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। ये रिसेंटली यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में बनाएगी, इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कानपुर में ही अनवील किया गया था। और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, स्लोगन गिवन बाय द चंद्रशेखर आजाद, स्लोगन गिवन बाय चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, बोलो भैया, पता होना चाहिए। स्लोगन गिवन बाय चंद्रशेखर आजाद, दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना, दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना, आजाद थे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे, लिख लेना, ठीक है। ये स्लोगन किसने दिया था? हु काइंड स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, हु काइंड स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। अब यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, हु कॉइंड स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, दोनों में हाँ, हजरत मोहानी ने क्या किया था? हाँ, बनाया था, हजरत मोहानी, ठीक है, कॉइंड बाय हजरत मोहानी, ठीक है, यूज बाय भगत सिंह। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। हु इज नोन एज लोकित वाणी, ये क्वेश्चन पिछले कुछ लोकित वाणी, ये मैंने तुमको क्वेश्चन करवाया है, लोकित वाणी किसको कहा जाता है? ये मैंने आपको जो सेम क्वेश्चन थे लोकमान्य, लोकनायक, जननायक, उसमें
ये क्वेश्चन करवाया था, लोकितवाड़ी किसको कहा जाता है? हाँ, गोपाल, गोपाल आगे हरिकृष्ण देशमुख। ओ देशमुख, राम देशमुख, ठीक है, गोपाल हरिकृष्ण देशमुख, ये इनका पेन नेम था, ओरिजिनल नेम नहीं था, ठीक है, गोपाल हरिकृष्ण देशमुख, इनको लोकितवाड़ी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, एक हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, एक हम मनाते हैं नेशनल वुमेन डे। क्या मनाते हैं? नेशनल वुमेन डे इसी व्यक्ति के नाम पे मनाते हैं, इसी व्यक्ति को ऑनर करते हैं, एनी बसंत। कौन है? देखो नेशनल वुमेन डे कब होता है? 13 फेब के, एनी बसंत, एनी बसंत, ठीक है। एनी बसंत जो थी आयरिश वुमेन है, कौन है? आयरिश लेडी थी, और इन्होंने एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल, हु फाउंडेड होम रूल लीग इन इंडिया। यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं। होम रूल लीग मद्रास में ओपन की किसने? एनी बसंत ने। किसने? एनी बसंत। और महाराष्ट्र में होम रूल लीग को किसने फाउंड किया? बाद में ये दोनों एक ही हो गए थे, और इन्होंने अपना होम रूल लीग जो है महाराष्ट्र में, बॉम्बे लिखेंगे, बॉम्बे में किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बीजीटी लिखूंगी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 13 फेब को हम नेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं भैया, नेशनल, हाँ वुमेन डे मनाते हैं, याद रखिए। नेशनल वुमेन डे किसको ऑनर किया गया? एनी बसंत को। एनी बसंत कौन सी कंट्री से आती थी? आयरलैंड से, आयरिश वुमेन थी। अब भारत ने भी आयरलैंड से, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए तो भारत ने आयरलैंड से भी कुछ लिया होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या लिया था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, लिख लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बोरोड फ्रॉम, ये ब्लैक बोर्ड ही नीचे से टूट गया, बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। कहां से लिया? आयरलैंड। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बसंत। न्यूज़पेपर पब्लिश, अब तीन, इस न्यूज़पेपर में तीन कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है। यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ध्यान से देखिएगा। यंग इंडिया, किसी का मन बन गया आईएएस या केएस करने का, ठीक है, आधा आपका सिलेबस यहीं पे हो जाएगा। यंग इंडिया, न्यू इंडिया एंड न्यू इंडिया मैगजीन, न्यू इंडिया वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है। फ्यूचर इंडिया किया होता तो आज बहुत सारी। यंग इंडिया जो है एमके गांधी, एमके गांधी। एक और लिख लेते हैं, इंडियन ओपिनियन भी लिख लेते हैं, सेम सेम ही नाम है, इंडियन ओपिनियन। न्यू इंडिया एनी बसंत, ए बी लिख, एनी बसंत। और ये जो है न्यू इंडिया वीकली न्यूज़पेपर था बिपिन चंद्र पाल। चेक करना, बिपिन, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, इनको लायन ऑफ मराठा कहा जाता है, लायन ऑफ
मराठा कहा जाता, ये लाला लाजपत राय, सॉरी लाला लाजपत रॉय, इनको लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉयन ऑफ पंजाब। बिपिन चंद्रपाल जो है इनको लॉयन ऑफ बंगाल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक्सट्रीमिस्ट थे, क्यों क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट। अब इन्होंने क्या किया? 1907 में कांग्रेस के दो हिस्से हुए, एक रेडिकल्स में, एक एक्सट्रीमिस्ट बने थे। ठीक है, ये चाहते थे जल्दी से आजादी मिले। जो रेडिकल थे वो बोलते थे तुम हमारे स्कूल बना दो, हमारे कॉलेज बना दो, हमारी गरीबी हटा दो, हमारी ही। जब ब्रिटिशर्स आए हम 32 जीडीपी था हमारा, जब गए तो 6% या 2-3% जीडीपी होगा। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी को नारा भी देना पड़ा, गरीबी हटाओ। 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान कौन सा? 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो थे फिर 107 में इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। कांग्रेस के इस किस्से को सूरत स्प्लिट कहा जाता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन, कांग्रेस रीयूनाइट कब हुई? ठीक है, चलो। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एनी बेसेंट, इनको भी ऐड कर लो क्वेश्चंस को, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन थे, ऐड करते जो 100 हो जाएंगे। एनी न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। यहां रखिए गांधी जी। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रहते थे, न्यूज़पेपर जो पब्लिश करते थे उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या है? गांधी जी के न्यूज़पेपर देखो, गांधी जी कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे? नवजीवन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी पब्लिश कहां करते थे? साउथ अफ्रीका। और कभी कभी क्वेश्चन आता है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पे लॉन्च किया? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अपार्थाइड के अगेंस्ट लॉन्च किया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, और वो था साउथ अफ्रीका में। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। अब गांधी जी ने 1905 में इसको लॉन्च किया। और गांधी जी को ट्रेन से कब, आप लोग मुझे कल बताइएगा, डिस्कस करूंगी मैं पूरा टॉपिक। गांधी जी को ट्रेन से कब नीचे उतारा गया? हाँ, गांधी जी को अफ्रीका में फर्स्ट क्लास से नीचे उतार दिया गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कब उतारा और गांधी जी ने? हाँ भाई सुनना, उसके बाद कितने, वही गांधी जी हैं, उसके बाद गांधी जी ने ये आंदोलन कितने सालों बाद स्टार्ट किया? ठीक है, और गांधी जी को क्या टाइटल दिया? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए तो ब्रिटिशर्स ने इनको एक टाइटल दिया, वो था, कोई बताएगा? बोलो टाइटल का नाम, बड़ी बार मैंने आपको करवाया है। टाइटल का नाम गांधी जी को केसरे हिंद क्या दिया? वेरी गुड तरनजोत। और केसरे हिंद क्या था? केसरे हिंद। भाई तू इस तरह पढ़ती रहेगी ना, सीजीएल वाला मुश्किल नहीं होता पेपर। सीजीएल में इस डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो भी सीजीएल या एसएससी में होते हैं वो सेंटर की जॉब होती है, पार्लियामेंट के अंदर जॉब लगती है। थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा सारा 1 साल और लगा वहां पे आ तू बहुत, अगर तू इस टाइम भी अगर तेरी जॉब लगती है ना, रिटायर्ड होगी आईपीएस के इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा सा जोर लगा, काम कर, अपने पे काम करना चाहिए। अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले ही मरते हैं। ठीक है, न्यूज पे आप केसरी हिंद, कैसे? अब आपको यहाँ पे बड़ी हैरानगी होगी, गांधी जी 1915 में भारत आए। ठीक है, 1915 में भारत आते हैं तो गांधी जी को एक टाइटल देके भेजा जाता है, केसरे हिंद। केसरे हिंद टाइटल किसको दिया गया है? गांधी जी को।
किसने दिया? व्हेन डिड गांधी रिटर्न दिस टाइटल? हाँ, आफ्टर द मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैस्कर में गांधी जी ने कैसे हिंद को वापस किया और किसने किया? और किसने अपना टाइटल जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस टाइटल का नाम क्या था? नाइटहुड अवार्ड। नाइटहुड अवार्ड जो है ब्रिटिशर्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसको झुक के लेना पड़ता है अवार्ड को। हम बोलते हैं हाई ब्रिटेन ने हमको अवार्ड दिया, पहले घुटनों में बैठो अवार्ड लेने के लिए। भारत में ऐसा नहीं होता, आपको एक रिस्पेक्टफुल दिया जाता है, पहले आप उनको क्या घुटनों में बैठोगे तो वो आपको अवार्ड देंगे, ठीक है। कैसे ही गांधी जी ने, गांधी जी को टाइटल दिया गया। आप लोगों को कल मैंने पूछना है क्वेश्चन, याद रखिएगा। गांधी जी को ट्रेन से कब उतारा गया और उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन कब शुरू किया? अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सत्याग्रह मूवमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट भारत में कहां स्टार्ट किया था? चंपारण में, और चंपारण बिहार में इंडिगो के अगेंस्ट। गांधी जी 1950 में भारत आए, 1960 में भारत भ्रमण किया, 1917 में पहला क्या किया गांधी जी ने? आंदोलन, सत्याग्रह मूवमेंट की, और उस सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण इंडिगो के अगेंस्ट थी। और भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे इनका साथ दिया। उसके बाद गांधी जी 18 खेड़ा 18 जो है खेड़ा में गुजरात में आंदोलन किया, दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट। तीसरा जो किया है अहमदाबाद में, अहमदाबाद सत्याग्रह। गांधी जी ने 3 आंदोलन जो स्टार्टिंग में किए, वो कौन से थे? सत्याग्रह मूवमेंट्स हैं। ये क्या है? सत्याग्रह मूवमेंट। कौन कौन सी है? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च की? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च की। कब की? 1920 में। और कॉल्ड ऑफ कब की? जब चोरी चोरा इंसिडेंस हुआ, याद रखिएगा। चोरी चोरा इंसिडेंस में 22 लोगों को जिंदा जलाया गया, ठीक है। ये थोड़ी नॉन वायलेंस हो गया। गांधी जी को लगा ऐसे वायलेंस, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे गांधी जी, ठीक है। वायलेंस ज्यादा हो गया, 22 लोग जला दिए इंडियंस ने। तो क्या हुआ? गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दी, किसको? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी याद रखिएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किससे स्टार्ट होती है? डांडी मार्च से। किससे? डांडी मार्च से। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे इनका टाइटल? गांधी। नेम द फर्स्ट एशियन, नेम द फर्स्ट एशियन who received Nobel Prize, Nobel Prize। R.N. Tagore, R.N. Tagore, इनको लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया क्या? नोबेल प्राइज। Who wrote कादम्बरी? मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, इस पे। Who wrote कादम्बरी? बाना भट्टा, ठीक है। बाना भट्टा was a court poet of, बाना भट्टा was a court poet of, कितनी बार करवाया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट कौन थे? बाना भट्टा। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट कौन थे? हरिसेन, ठीक है। हरिसेन ने इलाहाबाद पिलर के ऊपर 33 पसिस्ट्री लिखी है समुद्रगुप्ता की प्रेस में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कालिदासा किसके कोर्ट पोइट थे? विक्रम आदित्य के। किसके? विक्रम आदित्य के। चांद बरदोई किसके कोर्ट पोइट थे? पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। चारों लोगों को याद रखेगा, चांद बरदोई, पृथ्वीराज चौहान, बाना भट्टा हर्षवर्धन के, और तीसरे कौन से हैं? कालिदासा, विक्रम आदित्य के, और हरिसेन जो है समुद्रगुप्ता के, ठीक है। नेम द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, नेम द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट, नेम द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट। दैट इज ए वीणा, इट वाज प्लेड बाय समुद्रगुप्ता, ठीक है। वीणा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय समुद्रगुप्ता। और समुद्रगुप्ता ने अपने आप को टाइटल दिया था कवि राजा।
क्या था? कवि राजा। विच monument which monument is known as white pagoda? white pagoda, ठीक है। जगन्नाथपुरी, 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 जगन्नाथपुरी जो है इसको व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है। सेवन पगोड़ा किसको कहा? विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज सेवन पगोड़ा? यहाँ पे लिख लो, मैं यहां नहीं लिखूंगी। सेवन पगोड़ा कहा जाता है महाबलीपुरम को, महाबलीपुरम, मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम को सेवन पगोड़ा कहा जाता है। और व्हाइट ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। किसको? कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। उसके बाद एक और आता है गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को, गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये लिख लो, साथ साथ में ये लिखते जाओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां नहीं लिख रही क्योंकि वहां मैं एक एक को डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है। नेम द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेम द फर्स्ट, कोई बताएगा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हैं भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधा, ओ नहीं भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर ज्यादा हो गया ना, इंद्र प्रसाद जी के ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who founded Swaraj Party? Swaraj Party was founded by Motilal Nehru and C.R. Das, Chitranjan Das. Who wrote अर्थशास्त्र? पता आपको अर्थशास्त्र किसने लिखी है? भाई अर्थशास्त्र आती ही आती है। एक मालगुडी डे से क्वेश्चन रहता है, एक अर्थशास्त्र। अगर मालगुडी तो पिछले बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, 21, 23, 24 मतलब लगातार मालगुडी डे से क्वेश्चन था। मालगुडी डे लिखी है आर के नारायणन ने। के आर नारायणन भारत के दलित प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और आर के नारायण जो है कॉटनिस्ट थे और ऑथर थे, ठीक है, राइटर थे। हु रोट मालगुडी डे? मालगुडी लिख लो। मालगुडी हमारे टाइम सीरियल आता था, मालगुडी संडे को आता था, बड़ा अच्छा। पहले DD1 ही होता था, इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे। ये है आर के नारायण। नेम द फर्स्ट दलित, नेम द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेम द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के आर नारायण। ये फर्स्ट मलयालम प्रेसिडेंट भी हैं, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है। मलयालम है, केरला से आते हैं, ठीक है। नेम द फर्स्ट दलित, नेम द फर्स्ट ट्राइबल, नेम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कितने हो गए क्वेश्चन ऑफ इंडिया? कितने? कोई बात नहीं। ये है द्रौपदी मुर्मू। हाँ, लिख लो चाणक्य, ठीक है। चाणक्य, अच्छा चाणक्य वॉज अ टीचर इन द यूनिवर्सिटी। चाणक्य टीचर थे, प्रोफेसर थे, टीच करते थे कौन सी यूनिवर्सिटी में? चाणक्य जिसमें रूल करते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर वो था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कहां पे था? मगध में।
और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, कहाँ पे थी? पाकिस्तान में। ठीक है, कैसे जाते होंगे? ठीक है, अशोका भी तक्षशिला से पढ़ा है। ठीक है, तक्षशिला। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय कुमारा गुप्ता। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? इट वाज कुमारा गुप्ता। Who discovered China? Who discovered China? Marco Polo. Marco Polo. ठीक है। Name the first Indian. Name the first Indian who received Nobel Prize for Physics. बोलो, who received Nobel Prize? सीवी रमन को तो याद रखो भैया, सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन। रमन इफेक्ट दिया था। और आपको पता है सीवी रमन ने एक साल पहले ही ड्रेस सिलवा ली थी कि उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। उसको नोबेल, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। ठीक है, आप अपने पे ज्यादा काम करें, अब खुद काम करें, खुद काम करने पे आता है। टीचर आपको उसे गाइड कर सकते हैं और आपकी जगह पढ़ नहीं सकते। ठीक है, खुद के इरादे मजबूत बनाए, हर रोज अपने से लड़ाई करे कि मैंने आज पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना है। आज मैं रील नहीं देखूंगा, आधा कमांड करते जाए अपने अपने उसको, ब्रेन को, तभी होगा। वैसे इंस्टा ने हमारी सारी पढ़ाई खराब कर दी है, और किसने? यूट्यूब ने। यूट्यूब वैसे कम हो गया, ज्यादातर इंस्टा ही देखते हैं। जेंजी सारे इंस्टा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेम द पोर्टुगीज, नेम द पोर्टुगीज हु डिस्कवर्ड इंडिया। हु डिस्कवर्ड इंडिया? बताओ भैया, कौन से पोर्टुगीज थे जिन्होंने डिस्कवर इंडिया किया था? वास्को डी गामा। क्या है? वास्को डी गामा। Who wrote आईने अकबरी? Who wrote आईने अकबरी? अकबर के कोर्ट पोइट रहीम थे, बट आईने अकबरी लिखी थी अबुल फैजल ने। किसने? अबुल फैजल। Who wrote हिमायूं नामा? ये भी लिख लो बहुत बार, हिमायूं, हिमायूं। हिमायूं का नाम स्पेलिंग चेक करना भैया, बहुत तंग करता मुझे। हिमायूं नामा, ठीक है, हिमायूं नामा ये लिखा है। ये किसने लिखी है? गुलबदन बेगम, इसकी वाइफ गुलबदन बेगम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द फाइनेंस मिनिस्टर। क्या है? HUMAYUN, ठीक लिखा था। नेम द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर की कोर्ट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल। बहुत इंपॉर्टेंट है टोडरमल, मेजरमेंट के इन्होंने दिए थे। टोडरमल, तुझे क्या हुआ? तो अब इसके साथ आया। ठीक है, नेम द फाइनेंस मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, टोडरमल। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी born in which state of India? born in कौन सी स्टेट में पैदा हुए थे? which state of India? बोलो भैया। हाँ हाँ, पटना, बिहार। पटना साहिब गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी को डेडिकेट है। ठीक है,
वहां पैदा हुए थे, यहाँ नहीं पैदा हुए थे, ठीक है। नेम द फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल रूलर, नेम द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल रूलर कौन थी? कौन है? अरे तुम नाम ही भुला देते हो। रजिया सुल्तान। रजिया इल्तमश की बेटी थी, ये इल्तमश की बेटी थी। इल्तमश के सारे बच्चे इतने कैपेबल नहीं थे वो रूल कर सके दिल्ली सल्तनत में, तो उसने किसको दिल्ली सल्तनत की क्वीन बनाया? इसको बनाया, और बाद में इसी को ही बाहर कर दिया गया। Who led 1857 revolt from बिहार? 1857 रिवॉल्ट बिहार से किसने लेड की? यहां पे मैंने आज क्वेश्चन चेंज किया, बिहार। हम मोस्टली करते हैं अवध में रानी बेगम, बेगम हजरत महल, कानपुर में तांत्या टोपे के साथ, तांत्या टोपे का साथ किसने दिया? नाना साहिब ने। फिर झांसी में रानी झांसी, और बिहार में कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह भी शहीद हो जाते हैं, बाद में इनके भाई इसको लेट करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन revolution in India, who is known as father of green revolution in India? M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan. Father of modern India. Who is known as father of modern India? मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय। नेम द फर्स्ट इंडियन, नेम द फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन मार्टर्स। कौन है फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन मार्टर किया गया था, शहीद हुए थे? खुदीराम बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदीराम बोस जो है 17 साल की उम्र में फांसी में चढ़ाए गए थे, खुदीराम बोस। भगत सिंह 23 इयर्स के थे, तो खुदीराम बोस, ठीक है, याद रखिएगा। भगत, और सबसे बूढ़ी जो थी मितांगनी हाजरा थी। कौन सी थी? मितांगनी हाजरा। मितांगनी हाजरा को गोली मारी गई थी बंगाल के पुलिस स्टेशन के सामने, उसको बूढ़ी गांधी कहा जाता है। सीडीएस में रिसेंटली क्वेश्चन आया, हु इज नोन एज बूढ़ी गांधी, ठीक है। सीडीएस में वेयर इज national song, national anthem published in which magazine? National anthem published in which magazine? कौन बताएगा? तत्वबोधनी पत्रिका। तत्वबोधनी पत्रिका फाउंडेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधनी मैगजीन। नेम द मैगजीन
published by Swami Vivekanand. Name the weekly magazine published by Swami Vivekanand. Udbodhini. Udbodhini published by Swami. Name the first newspaper. Name the first newspaper in India. हाँ, Bengal Gazette. First, name the first newspaper in India. Bengal Gazette. Father of newspaper in India. Father of newspaper in India. भारत में फादर ऑफ न्यूज़पेपर किसको कहते हैं? जेम्स हिक्की. एंड फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय जेम्स हिक्की. और हिक्की डे हम शायद 21 या 23 जनवरी को सेलिब्रेट. जेम्स हिक्की. जेम्स हिक्की. ठीक है, याद रखिएगा. Name the first novel. Name the first love story published. फर्स्ट लव स्टोरी कौन सी पब्लिश हुई थी? हाँ, पृथ्वी रसो. कौन सी? पृथ्वी रसो, रिटर्न बाय चांद बरदोई. ठीक है. हु रोट पृथ्वी रसो? हु रोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी रसो. ना पृथ्वीराज चौहान इससे क्या इसकी वाइफ से शादी करता, ना आज भारत के ये हालात होते. हु रोट पृथ्वी रसो? कौन है? चांद बरदोई. चांद बरदोई नहीं है, चांद बरदोई है. मुझे भी चांद बरदोई है. ठीक है, चांद बरदोई है. हाँ, बरदोई बोलते हैं, चांद बरदोई. ठीक है. पृथ्वीराज और चांद बरदोई दोनों को उठा के अफगानिस्तान ले गए थे. ठीक है. पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी. आपको नहीं पता स्टोरी? ये लास्ट हिंदू रूलर था दिल्ली सल्तनत का. जयचंद को भी दिल्ली का राजा बनना था. जयचंद की बेटी को ये भगा के ले जाता है, उससे शादी कर लेता है. जयचंद उसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है. तो पृथ्वीराज पहली बैटल, ये बैटल ऑफ, लिखो, बैटल ऑफ टेरन. बैटल ऑफ टेरन किन किन के बीच हुई? बैटल ऑफ टेरन हुई पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गौरी के बीच. ठीक है. फर्स्ट बैटल टेरन की मोहम्मद गौरी हार जाता है, सेकंड जीत जाता है. और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदोई को दोनों को लेके इनको मार दिया जाता है. बट पृथ्वीराज चौहान के फादर ने उनको एक बचपन से हाँ स्किल सिखाया था कि आंख बंद करके कान की ध्वनि से तीर को सुनना. फिर अफगानिस्तान में इसने मोहम्मद गौरी को, वो ये चांद बरदोई इतना इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट पोइट था कि वो नंबर बोलता था, डिस्टेंस बोलता था कि इतने डिस्टेंस में वो व्यक्ति खड़ा है. तो पृथ्वीराज चौहान को समझ आ जाती थी, तो वहीं पे एग्जैक्ट वो क्या करता, तीर मारता था. और फिर ये मोहम्मद गौरी के मरने के बाद फिर इन दोनों के क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसकी कब्र है, उसके बाद इन दोनों की कब्रें बोलते कि बनाई गई थी, लोग आके उधर चप्पल मारते थे, ऐसे कहा जाता है. ठीक है. बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी. ठीक है. बैटल ऑफ टेरन 2 हुई है. फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन में पृथ्वीराज चौहान जीता था, सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी. ठीक है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किस किस के बीच हुई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के. इब्राहिम
लोधी के बीच इब्राहिम लोधी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई अकबर और हिमू, अकबर और हिमू जो था ये दिल्ली का राजा था, तो हेमचंद्रा इनका नाम था, हार जाते हैं, हिमू हार जाता है। थर्ड बैटल जो हुई पानीपत, ये मराठास एंड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के बीच, और ये मराठास हार जाते हैं, और यहाँ से इनको जो पेशवाज हैं इनको कानपुर भेजा जाता है। पेशवाज को बोलते हैं अब तू पेंशन ले बैठ जा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड बैटल ऑफ अहमद शाह अब्दाली अफगान रूलर थे, ठीक है, ये जीत जाते हैं। सेकंड अकबर जीतता है, फर्स्ट जो है बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एंड ही केम फ्रॉम फरगाना। कहां से आया था? फरगाना को आज उज्बेकिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उज्बेकिस्तान। ये भी याद रखिएगा। पहले क्या बोलते थे? फरगाना, FARGHANA। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, फरगाना। बाबर बॉर्न इन फरगाना। बाबर के जो पेरेंट्स है ये भी शायद यंग एज में मर गए थे, तो उसके बाद बाबर को उन्होंने अपने ही देश से बाहर निकाल दिया था। Babur moved to India and become the first Mughal ruler in India, and the last Mughal ruler is Aurangzeb, and the last Muslim ruler in India is Bahadur Shah Zafar. Last Muslim ruler in India. और बहादुर शाह जफर sent to 1857 revolt में ही sent to म्यांमार। म्यांमार नहीं भैया, म्यांमार नहीं बोलेंगे, बहादुर शाह म्यांमार नहीं बोलेंगे, रंगून। कहाँ भेजा? रंगून, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने कहा था मुझे तो एक गज अपने मिट्टी भी नहीं नसीब हुई। ये भी लाइन याद रखिएगा, किसने कहा है? मुझे अपने देश की एक गज मिट्टी भी नहीं नसीब हुई, बहादुर शाह जफर ने। नेम द फ्रीडम फाइटर हुसैन, नेम द freedom fighter who sent Mandalay jail for 6 years. कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। होम रूल लीग को स्ट्रांग बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक वहां पे एक स्लोगन देते हैं, और उस स्लोगन को क्या कहा जाता है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा पूर्ण अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगा। हु गेव स्लोगन स्वराज ड्यूरिंग 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? हु गेव स्लोगन? हु गेव? यहाँ पे नेम द फर्स्ट पर्सन, नेम द पर्सन हु कॉइन्ड टर्म स्वराज इन 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। 1907 में देखना कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ कॉमन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये भी याद रखिए।